लक्ष्य संधान के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जो है, हम आपके इस चैनल का भी हम वेलकम करते हैं। प्रायः अपना दल जो यश है, इसके पहले ये अपना दल रहा, प्रायः पिछड़ा वर्ग के ही लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार एक वंचित तबके से, जिसको अनुसूचित वर्ग या दलित वर्ग ऐसा कहते हैं, उसके वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के मेन बॉडी में। इसको लेकर के आपका अपना क्या है? इससे पहले भी जो है दलित वर्ग के जो है एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी। ये हमारा दूसरा चांस है और इसमें समानता, सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी का लक्ष्य यही है कि सामाजिक न्याय पर आधारित पूरा हमारा समाज होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, इस पे काम कर रही हैं और ये हमारे जो जैसा कहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब हैं, अपना दल के संस्थापक, उनके सपनों का भारत बनाना है। उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए ये पूरा प्रयास कर रही हैं और हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोगों की बात पूरी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पार्लियामेंट में बहुत अच्छे ढंग से रखती हैं, जिसका पूरा देश देखता है और सभी लोग जो है प्रशंसा भी करते हैं। और ये जो जनगणना, जातिगत जनगणना की बात है, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने पटल पर रखी और उसको जो है ध्वनिमत से जो है पारित हुआ पार्लियामेंट में। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को भी, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस समय जिन भी पार्टियों को देखिए जी, उन दलित वर्ग को अपनाने का दलित प्रेम बहुत उमड़ रहा है। जी जी। इसको लेकर के आप? भाई ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, ये अपनी अपनी विचारधारा है। सब लोगों को जो है एक दूसरे से वोट की राजनीति चल रही है, लेकिन अगर कायदे में देखा जाए तो इससे पहले भी जो है शासन राज्य सरकारें रही हैं। क्या इससे पहले जाति जनगणना नहीं हो सकती थी? क्या वो किसी की समस्या को नहीं समझ सकते थे? तो ये चीज़ है ना, तो जिसके अंदर इस सामाजिक न्याय, सामाजिक मानवता की भावना अंदर से जागृत है, उसके अंदर से जो है वो प्रेम है, तो वो इस चीज़ को समझेगा। जिसके अंदर नहीं है ये चीज़, तो खाली वो रट लगाएगा, वो रटेगा उस चीज़ को, उसको जो है अमल में लाने की प्रयास नहीं करेगा। हम अगर किसी की, दूसरे की समस्या को हम अगर अपनी समस्या जान लें तो कोई कभी दिक्कत किसी को हो ही नहीं सकती है। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारी जो अपना दल इसकी हैं, उनके अंदर ये भावना है। मैं देखता हूँ कि बराबर चला करती हैं, बराबर सबसे बात करती हैं, मिलती हैं, जुलती। अब हमारे यहाँ देखिए, जब उनका समय आता है मिलने का, लोगों को टाइम देती हैं, एक एक को। हमारे आशीष पटेल जी भी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो भी आप समझ लीजिए जिसको मिलने का समय देते, चाहे रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, मैंने तो देखा है वो एक एक से मिलके और सबका काम जो है बढ़िया अच्छे ढंग से समझ के, जिस अधिकारी को कहना होता है बराबर कहते हैं, प्रेम से, एक बार नहीं 4 बार बुलाते हैं। ये हम बहुत अच्छी चीज़ देखी है हमने। अच्छा, जातीय जनगणना जैसे आपकी पार्टी ने निश्चित रूप से इसको बार बार आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको उठाया जी, और आप सरकार ने उसको मान लिया जी। समाज का जो निचले स्तर का व्यक्ति है जी, इससे क्या लाभ? समाज को निचले स्तर का बिल्कुल लाभ मिलेगा। वो हाँ, निचले स्तर को लाभ इसलिए मिलेगा कि अब वो भी देख रहा है कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक पढ़े लिखे लोग जो है इसका लाभ ले पाते थे, है ना। तो अब जो है ये जागरण ऐसा हो रहा है, निचले तबके का भी आदमी पढ़ाने के जो है मूड में है। पहले पढ़ाने लगाने की उसको जो है ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझता था, लेकिन अब भले उसको जो है एक रोटी कम मिले, अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजेगा वो। ये मन के अंदर भावना है और परिस्थितियाँ हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास है, तो ये चीज़ है, उसकी इच्छा है। लेकिन इस समय जो है शिक्षा भी महंगी होती चली आ रही है। शिक्षा पे जाति जनगणना से समाज को क्या अवसर मिलेंगे? अवसर मिलेंगे, उसको अवसर मिलेंगे जी, अवसर मिलेंगे।
जो जिसकी जितने जो है भागीदारी है उसको उसकी हिस्सेदारी है। अच्छा, हिस्सेदारी की बात। जी जी जी। अंत में एक और सवाल, आपसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे जी उनका ये आरोप है जब वो हटाए गए हाँ। कि उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होता था, ऐसा क्या? अब देखिए ऐसा है, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। क्या ये इसी समय प्रोटोकॉल नहीं उनको मिलता था, या फॉलो नहीं होता था, उनकी बात नहीं मानी जाती थी हैं? इससे पहले भी तो होता रहा होगा। यदि उनको ऐसी कोई दिक्कत थी तो पहले तो घर में बातचीत की जाती है। घर में मान लिया किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमारा परिवार है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम घर में बैठ के बात करते हैं कि पहले ही हम बाहर चले जाते हैं। पहले हमको उसको घर में सुलझाना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये, और जब मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, वैसे वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं अभी कह रहा हूँ पाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बात के धनी भी हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है उनकी, चाहे आप कमी समझिए या किसी ने कुछ कैसे भी हो मामला, कि उनको बात रखनी जरूर चाहिए थी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अंत में आखिरी सवाल ये कि आप सीतापुर से आए जी जी। तो यहाँ से निश्चित रूप से आपके यहाँ के मतदाताओं से अपेक्षाएँ होंगी, क्या जी। संदेश है और क्या अपेक्षा है सीतापुर? भाई हमारा देखिए शुरू से है कि डेवलपमेंट होना चाहिए।